जी मैम। थैंक यू पल्लवी जी। थैंक यू सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि कल हमने सबने देखा था कि अगर कोई हमारा वन हैंड नेक चोक करता है, अगर एक हाथ से कोई गला पकड़ता है तो हमें क्या करना चाहिए। कल जैसे हमने देखा था, तो अगर एक हाथ से अगर हमारा गला पकड़ता है, नेक चोक, गला दबाता है, दबाने की कोशिश करता है, तो हमें एक हाथ उठाना है अपोजिट हैंड। एक हाथ से अपोनेंट के हाथ को ग्रैब करना है। जिस साइड से हमारा अपोनेंट ने गला पकड़ा है उस हाथ से हमें उसका हाथ पकड़ना है, अपोजिट हैंड ऊपर उठाना है और पूरी पावर से उसके हाथ पे एल्बो जॉइंट पे एल्बो जॉइंट टाइट करना है, मारना है, जोर से मारना और फिर उसको ग्रैब करना। क्लियर? हेमंत जी थोड़ा सा साइड से है ना, ये कोई विंडो से रोशनी बहुत ज्यादा आ रही है। जी इसलिए थोड़ा सा है तो क्या, हाँ अब कैमरा अब सही है। जी सर। अब सही। हाँ अब थोड़ा सही है। जैसे कोई नेक पकड़ता है, अगर गला पकड़ने की कोशिश करता कोई, तो हमें क्या करना है, जिस साइड से अपोनेंट ने गला पकड़ा है उस साइड से उसके हाथ को ग्रैब करना है, पकड़ना है जोर से और अपोजिट साइड उठाना ऊपर और एल्बो जॉइंट पे अटैक करना है, टाइट करना है पूरा और फिर उसको पकड़ लेना है अंदर से, हाथ रोटेट करके उसको पकड़ लेना है पूरा नेक। अरे ये आ गया ना, सुना। हाथों हाथ ही दे देती ना, अब मैं साइड से दिखा रहा हूँ। उनको बोलोगे हाथों हाथ ही ले जाए ना, वो तो बोल के नहीं गया। अगर मैंने नेक चोक किया है, गला पकड़ा, दबाया है, अपोनेंट मेरे जिस साइड से हाथ पकड़ेगा उस साइड से हाथ पकड़ना है, अपोजिट हैंड को ऊपर उठाना पूरा और स्ट्राइक करना है एल्बो साइड पे, एल्बो जॉइंट पे। एल्बो जॉइंट पे स्ट्राइक करने के बाद में इसी हाथ को उसके अंदर से लेकर और पूरा उसको ग्रैब करना है। ठीक है, ये एल्बो को जैसे जैसे आप ऊपर उठाओगे वैसे वैसे अपोनेंट को पेन होगा। और एक हमने देखा था कल, कोई दोनों हाथ से अगर गला पकड़ता है, दोनों हाथ से गला दबाने की कोशिश करता है, तो हमें क्या करना है, जब दोनों हाथ से गला दबाने की कोशिश करता है, दोनों हाथों को ज्वाइंट करना है और ऊपर उठाना पूरा और दोनों हाथों को ग्रैब कर लेना अपोनेंट। दोनों हाथों को ग्रैब करके एल्बो ऊपर उठानी है अपोनेंट की। अगेन अगर दोनों हाथ से कोई गला दबा लेता है तो हमें पहले ऊपर उठाना, अपने हाथों को पूरे से ऊपर उठाना और फिर उसके हाथों को ग्रैब करना और फिर एल्बो जॉइंट से ऊपर उठाना। क्लियर? अगर अपोनेंट टैप करता है तो उसे छोड़ देना है। ये जब व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो अपोनेंट टैप करेगा, दोनों हाथों को ऊपर उठाना है और पूरा ग्रैब करना है, हाथों को सर्कुलर मोशन में लेके पूरा ग्रैब करना है, ग्रैब करके उसको उठाना ऊपर। बड़े ऊपर उठा के हम लोग नी अटैक कर सकते हैं उसको ग्रॉइन पे। क्लियर? एक अगर सामने से कोई हमें ग्रैब करता है, कल बताया था जैसे हमने, सामने से अगर कोई हमें बियर हक करता है, जोर से पकड़ता पूरा ग्रैब करता है, तो हमें क्या करना है, दोनों हाथों से उसको कानों के ऊपर, सेंसिटिव पॉइंट्स पे कानों के ऊपर अटैक करना है, दोनों हाथों से, खुले हाथों से अटैक करने के बाद में नेक एरिया में थंब से प्रेस करना है पीछे की तरफ। क्लियर? एक बार और देख लीजिए, अगर कोई हमें बियर हक करता है, जोर से पकड़ता, पूरा ग्रैब कर लेता, तो हमें दोनों हाथों से पहले उसके कानों के ऊपर पूरा पाम से उसको अटैक करना है और फिर थंब लगाना है नेक पे, नेक के नीचे थंब लगाना है इस जगह, ये पॉइंट यहाँ थंब लगाना और पीछे प्रेस करना, उसको ऊपर उठाना। से अपोनेंट को पेन होगा और अपोनेंट अपने हमें छोड़ देगा। एक बार और
अगेन देख लीजिए, फिर अगर बियर हक करता है तो हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले दोनों खुले हाथों से उसके कान पे अटैक करना है, कानों पे मारना है जोर से। मारने के बाद उसको नेक चोक करके पीछे की तरफ प्रेशर करना है, पीछे दबाना, उठाना है उसको। माही माही unmute yourself and ask the question. माही unmute yourself. माही आप पूछ सकते हो, आप अनम्यूट मोड पर हो। लगता है गलती से हैंड रेज हुआ है, कोई आवाज नहीं आ रही। आप कंटिन्यू करें हेमंत जी। ओके ओके, वन मोर टाइम एक बार फिर देख लेंगे। 4 to 5 टाइम्स वी हैव रिपीटेड, 4 से 5 बार मैं रिपीट करूंगा किसी चीज। अगर कोई हमें बियर हक कर लेता है तो उसको पहले कानों पे मारना और फिर उसको प्रेशर देना नीचे नेक एरिया पे, प्रेशर देकर पीछे की साइड में उसको प्रेस करना है। करेक्ट, नाउ गो फॉर द फर्दर टेक्निक। अगर कोई सामने से बाल पकड़ लेता है, हमारे बाल पकड़ लेता है, बालों को ग्रैब कर लेता है, तो हमें क्या करना है, जिस साइड से अपोनेंट ने बालों को ग्रैब किया है उसी साइड से पहले हाथों को पकड़ो ऊपर, अपने सिर के ऊपर ही दबाना है, प्रेस करना है उसको ताकि हाथ छुड़ा ना सके अपोनेंट, और फिर इसी साइड से घूमना है। ये इससे रिस्ट कर्ल हो जाएगी और रिस्ट बैंड हो जाएगी। अगेन जिस बैठो लो, अगर कोई हमारे बालों को ग्रैब कर लेता है सामने से, सबसे पहला उसके रिस्ट को ग्रैब कर लो ताकि अपोनेंट भाग ना सके, छोड़ ना सके आप लोगों को। जब अपोनेंट छोड़ेगा नहीं तो आपको इसी साइड से मूव करना है क्लॉकवाइज, जिस साइड से अपोनेंट ने ग्रैब किया उसी साइड से, क्योंकि अपोजिट साइड अगर हम मूव करेंगे तो वो ये एल्बो फ्लेक्स हो जाएगी और अपोनेंट को इतना चोक नहीं होगा, अटैक नहीं होगा। अपोजिट साइड जाना है, अपोजिट साइड जाने से रिस्ट घूम जाती है, जैसे रिस्ट घूम जाएगी वो बालों को छोड़ना ही पड़ेगा उसको। क्लियर, बाल छोड़ेगा वो। वन मोर टाइम, बाल हमने ग्रैब किए, पहले हाथों को प्रेस करना है और सेम साइड से टर्न करना है। कनिका कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं? सर जब अपन बालों को पकड़ते हैं तो सर वो सामने वाला सर हिलाएगा तो उसको कंट्रोल कैसे करना है? सामने वाला जब सर हिलाएगा उसको कंट्रोल करना है, अपने हाथों को ग्रैब करना है। ये जब ग्रैब कर लोगे आप तो उसको अनकंट्रोल होने से अपने आप को रोक सकते हो आप। फिर आपको इमीडिएट टाइम मूव करना है। गॉट इट? इज इट वेरी फास्ट टेक्निक। ओके सर। एक बार फिर देखो, अगर किसी ने बाल पकड़े हमारे और सिर हिलाने की कोशिश करता है जोर से, पहले हाथ ग्रैब कर लो, रोक लो उसको, फिर मूव करो अपने आप को, ये रिस्ट, और जैसे जैसे आप खड़े होगे वैसे वैसे रिस्ट टूट जाएगी, रिस्ट टूट सकती है क्योंकि रिस्ट पूरी कर्ल हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमने बाल पकड़े हैं, अगर वो अपोनेंट घूमेगा तो रिस्ट हमारी पूरी टर्न हो जाएगी, पूरी ट्विस्ट होते जैसे आप खड़े होगे ये बैक साइड में प्रेशर होगा, बैक साइड में प्रेशर होगा, ये छोड़ना ही होगा उसको बाल। वन मोर टाइम देखो एक बार, बैठ जाएगा। ये मैं घुमा रहा हूं इसको, इसने पकड़ लिया, क्लियर? अब मूव करेगा ये बाल, ये जैसे रिस्ट ट्विस्ट होगी अपोनेंट को पेन होगा। Got it? नेक्स्ट, अगर कोई हमें पीछे शोल्डर से ग्रैब करता है, ठीक है ना, हमें इतना ध्यान रहता है कि किस साइड से उसने हमें ग्रैब किया है। अभी लेफ्ट साइड से ग्रैब किया मुझे, तो लेफ्ट हैंड से ग्रैब किया उसने, लेफ्ट हैंड से पहले मूव करना है अपने आप को, पूरा सर्कल लेके घूमना है और ग्रैब करना अपोनेंट को। ग्रैब करने के बाद में हम लोग ड्रॉइंग पे अटैक कर सकते हैं और नेक चोक, नेक पकड़ के पूरा पीछे डाउनवर्ड्स पे कर सकते हैं उसको। अगेन बैक साइड हो जाओ, ये शोल्डर पकड़ा, किस साइड से ग्रैब किया उसने, लेफ्ट साइड से, तो हमें राइट साइड से घूमना है पूरा और उसके हाथ को पूरा चोक करना है, ग्रैब करना
और पूरा नेक को दबाना नीचे। अगेन 1 2 पूरा दबाना है, नेक प्रेशर करो, नेक पूरा चोक करना है, पूरा गला दबा के रखना उसको। अगेन 1 2 get up, again grab, now neck choke, get up, last time करो grab, ये ग्रैब किया, इसी साइड से मूव करना है, पहले अपोनेंट के हाथ को पकड़ना है, देन नेक चोक करना उसको पूरा, ये थंब से ये वाइटल ट्रैकिया को दबाना है, क्लियर? नेक्स्ट कोई अगर हमें दोनों हाथ से ग्रैब करता है पीछे, शोल्डर दोनों हाथ से पकड़ लेता है, हमने बताया था कल, हमने बताया था उसके अपोनेंट के हाथों को उठाना है, अपने हाथों से हल्का सा ट्विस्ट करना है और हाथों को उठाना ऊपर, उठाने के बाद थाई और नी, उठना और थाई दोनों पे हम लोग अटैक कर सकते हैं हील से, एडी से, क्लियर? एडी से अटैक करना है उसको। वन मोर टाइम देवराज, दोनों हाथों से अगर किसी ने हमारे शोल्डर को ग्रैब कर लिया, शोल्डर जॉइंट इज वन ऑफ द बॉल सॉकेट जॉइंट जो कि मूव करता है, इतना इजीली पकड़ नहीं सकता हमें शोल्डर से, पूरा ग्रैब करने की भी कोशिश करेगा तो भी ग्रैब नहीं कर पाएगा क्योंकि बॉल सॉकेट जॉइंट है, घूमेगा ये। 1 पूरा हाथ ऊपर उठाना, हाथ ऊपर उठाने के बाद में उसको थाइस पे अटैक करना है, हील से अटैक करना है, उसको पुश करना पूरा डाउनवर्ड, क्लियर? वन मोर टाइम ग्रैब करो, पहले हाथ उठाना उसका पूरा पावर से और फिर उसको अटैक करना थाइस पे, लास्ट टाइम पूरा उठाना उसको हाथ और थाइस से अटैक करना, क्लियर? अगर कोई सिंगल हैंड से हमारी कॉलर पकड़ लेता है, ये कॉलर ग्रैब कर लिया, हमने बताया था कल, ये मारना और फिर उसको ग्रैब करना, ग्रैब करने के बाद में ये रिस्ट खुल जाती है, जब रिस्ट खुल जाती है तो हम रिस्ट को ट्विस्ट कर सकते हैं यहाँ से, ये कल भी बताया था, हम दोनों फिंगर्स के सेंटर में ये वाइटल पॉइंट है जिससे रिस्ट खोल सकती है अपोनेंट की, यहाँ प्रेशर करना और नीचे बेंड करना है, पूरा मारना, मार के उसको पकड़ना और ये रिस्ट ट्विस्ट करके उसको प्रेशर करना अंदर की तरफ, ये सिर्फ रिस्ट से कंट्रोल हो सकता है पर्सन। Excuse me, sir. तविशा, यस सर। सर इससे पहले वाला जो आपने बताया उसके पाँव को हिट करना है, अगर इफ उनका वेट हमसे ज्यादा हुआ तो हाउ कैन वी हिट देम, अगर वो नहीं हिट हुए उस टाइम पे तो? थाइस पे जो हिट किया था हमने, किक किया था, यस सर। ओके, दोनों हाथों से शोल्डर को ग्रैब किया, बेटा सबसे पहले हमें काम करना है, उसके हाथों को उठाना है, ये हाथों को उठाने के बाद में हाथ यहीं से पकड़ सकते हो आप ताकि अपोनेंट भागे ना, ठीक है ना, जाए नहीं, और हील से आप उसको अटैक करोगे, एडी से, जब एडी से कोई भी अटैक थाई पे किया जाएगा तो वो इतना हार्डली अटैक होता है कि थाई बोन सबसे कमजोर बोन बताई गई है, ठीक है ना, आप थाइस पे अटैक कर सकते हो, स्टमक पे अटैक कर सकते हो, क्लियर? इसके अलावा देखो अगर ये हाथ हमने उठाए और हम किक नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना, किक नहीं करना चाहते तो हम लोग उसको ग्रैब भी कर सकते हैं यहाँ से, ये आउटसाइड बाहर हाथ निकाल दिया, हाथ बाहर निकालने के बाद में नेक एरिया उसका खाली है, नेक से पकड़ लो, शोल्डर दबाओ, नेक से पकड़ लो, क्लियर? यस सर। देखो दोनों शोल्डर हमारे ग्रैब किए, हमें पहले
अपने ग्रिप आउट करना है अपने शोल्डर्स को, हाथ ऊपर उठाओ और हाथों को आउटसाइड अपने से अपने एरिया से आउटसाइड उसको डाइवर्जन करो। डाइवर्जन करने के बाद में नेक एरिया पे उसको नेक पे हाथ लेके जाओ और ट्विस्ट कर लो। गॉट इट? वन मोर टाइम, इधर से देखो, ये साइड में जाना है, हाथ उठाना, पहले हाथ उठा के साइड में लेके जाना। हाथ जब हाथ साइड में लेके जाओगे तो ये नेक एरिया, ठीक है ना, पूरा नेक कवर हो रहा है। साइड में लेके जाओ, हाथ को नेक एरिया पे चोक करो, उसको नेक चोक कर दो अपोनेंट को, और शोल्डर को, अपोनेंट के शोल्डर को अपने चेस्ट पे बिल्कुल प्रेस करके रखो, दबा के रखो, और फिर इसको नीचे डाउनवर्ड्स पे डाउन करो। अगेन 1 2 डाइवर्ट, अपोनेंट को डाइवर्जन किया, डाइवर्ट किया और नेक पे ये पकड़ लेना उसको। अब जैसे जैसे नेक चोक करोगे वैसे वैसे अपोनेंट आपके साथ में आप 1 डाइवर्जन, डाइवर्ट किया अपोनेंट को और नेक चोक कर दिया, शोल्डर दबा के रखा ताकि अपोनेंट भागे नहीं, और पकड़ के उसको नेक चोक करना है पूरा। और इट जानविका, Sir, can you show the collar grab one again? कॉलर पे देखो, सिंगल हैंड से अगर हमारी कॉलर पकड़ता है तो हमें क्या करना है, पहले अपोनेंट का हाथ पकड़ना है, जिस साइड से उसने कॉलर पकड़ा है उस साइड से हमें उसका हाथ पकड़ना है ताकि अपोनेंट भागे नहीं। अपोजिट हैंड को उठाना है, एल्बो जॉइंट पे स्ट्राइक करना है, तेज से पूरा पावर से स्ट्राइक करने के बाद में उसको हाथ को स्लिप के ये पकड़ना है। जब ग्रैब कर लोगे तो कॉलर छूट जाएगी, कॉलर जैसे छूटेगी रिस्ट को पकड़ना है, रिस्ट को अंदर इनर साइड में ट्विस्ट करना है। क्लियर? Yes. सर हम इसमें जब कॉलर पकड़ी तो जब हमने गला पकड़ा तब वो वाली चीज भी तो हम वापस कर सकते हैं, उसको नीचे गिरा सकते हैं। हाँ, गिरा सकते हैं। जैसे गला पकड़ा हमें हाथ उठाना है, हाथ पकड़ के रखना है ताकि भागे ना अपोनेंट, एल्बो स्ट्राइक पे जोर से अटैक करना है और हाथ को फ्लिप करके इसको ग्रैब कर लेना है। यहाँ पे रिस्ट मेरे हाथ में है, जब जैसे जैसे रिस्ट ट्विस्ट करोगे वैसे वैसे अपोनेंट को पेन होता चला जाएगा और नीचे गिरा सकते हो। ये देखो, और नाउ कल नेक चोक का पूरा कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग कहते हैं नाइफ, अगर कोई चाकू लगा लेता है गले पर, ये चाकू लगा लेता पीछे से गले पर, क्लियर? तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहला अपोनेंट के चेस्ट के पास में उसको क्लोज जाना चाहिए, हाथ पकड़ लो ताकि जो नाइफ है वो हमारे को अटैक ना करे। पहले हमें पीछे जाना है, हाथ को रोकते हुए पीछे जाना है और हमेशा साइड में निकलना है हल्का सा, और ये नाइफ उसको लगाना है, पीछे पुश करना है, धक्का मारना है पीछे। देखो 1, पहले सबसे पहले हाथ पकड़ना, अपने नेक चोक से गले पे जो अटैक है उसको दूर करना, डाइवर्ट करना, और इसको ट्विस्ट करना रिस्ट को और पीछे डालना है इसको। गॉट इट? वन मोर टाइम। अगर कोई गले पे लगाता है सबसे पहला उसका रिस्ट पकड़ लो और दूर करो, हाथ को अपने पास में खींचो, खींच के ट्विस्ट करो रिस्ट को और पीछे डालो, और फिर हम निकल भी सकते हैं इसमें से। ये देखो, गॉट इट? वन मोर टाइम। ये पकड़ लिया, सबसे पहला हाथ के रिस्ट के ऊपर अपना हाथ डालना है और दूर खींचना है, दूर खींचने के बाद में ये डाला नीचे निकले, यहाँ से जब आप प्रेस करोगे तो ये पूरा अंदर चला जाएगा। और कनिका, यस सर अगर कोई अपन को ऐसे गले से ऐसे खींचे
ऐसे कर दे तो सर उसको छूटना कैसे है? आस्क योर क्वेश्चन अगेन। सर आप अपने हाथ को गले को ऐसे कर दे तो सर इससे बचना कैसे है? हाथ को पकड़ लेगा तो सर ऐसे 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 बीचते हैं ना गले से, हाथ करके ऐसे। शो मी योर वीडियो। सर ऐसे कोई कर लेता है ना हाथ से। नो शो मी। हाँ ओके। सर ऐसे कर लेता है ना अपन को, तो सर जी समझ गया। ओके बता देता हूँ। ये पकड़ लेगा नाइफ, ये पकड़ लेगा, ठीक है ना। सबसे पहला बैठो, देखो हमें जो अटैक कर रहा है अपोनेंट वो इस स्ट्राइक से कर रहा है, ठीक है, आर्म स्ट्राइक से कर रहा है, फोर आर्म स्ट्राइक से। ये जगह बीच में खाली है एल्बो जॉइंट्स के बीच में। सबसे पहला उसको पास में खींचो और चिन यहाँ बीच में डालो। जब चिन डाल देंगे हम लोग बीच में, अब ये कितना ही ग्रैब करें मुझे इतना इफेक्ट नहीं होगा, फिर पावर वही खत्म है आदमी की। मैं बात कर रहा हूँ, इट मींस कि अपोनेंट की पावर मुझ पे नहीं लग रही है। अगर नेक चोक पे लगाता तो शायद लग जाती। गॉट इट? इसको खींचना है और पास में, फिर उसके बाद में कॉलर पकड़नी है, कॉलर ग्रैब करनी है, कॉलर ग्रैब करने के बाद में आगे खींचना उसको। गॉट इट? आगे देखो एक बार, देखो जैसे नेक चोक कर लिया, ठीक है ना। नेक चोक करते हुए हमारे गले में दबाव जा रहा, करेक्ट। जैसे गले में दबाव जा रहा हम लोग ये करेंगे, पास में खींचेंगे, पास में खींच के उसको एल्बो के बीच में, जॉइंट में अपना चिन एल्बो जॉइंट के बीच में लगाएंगे। अभी कितनी पावर लगाए, पावर लगाओ, दबाओ और दबाओ। ये कॉलर पकड़ना है, कॉलर ग्रैब करना है, कॉलर ग्रैब करने के बाद में उसको शोल्डर से पूरा पुश करते हुए आगे खींचना है। क्लियर? One more time. जैसे पकड़ा उन्होंने, अपोनेंट ने हमें पकड़ा, सबसे पहला काम है उसको पास में खींचो, चिन एल्बो जॉइंट के बीच में चिन लगाओ, पास में दिखाओ। देखो ये एल्बो जॉइंट के बीच में हमने चिन लगाया। अब अपोनेंट पावर लगा रहा है, ये पावर लगा रहा है। ड्रेस पकड़ना है पीछे, ड्रेस पकड़ना, इधर ग्रैब द हेयर, बाल भी पकड़ सकते हो, ठीक है ना। ड्रेस पकड़ना है इमीडिएट टाइम। ड्रेस पकड़ने के बाद में आगे खींचना उसको, खींचने के बाद में ये हाथ जो जैसे जैसे ट्विस्ट करोगे वैसे वैसे अपोनेंट पेन होगा। हाथ तोड़ भी सकते हो, अगर पावर से किया जाए तो हाथ टूट भी सकता है। लावण्य और अपूर्वा कुछ पूछना चाह रही हैं, आप पूछ सकते हैं। लावण्य। सर अगर हम अपोनेंट को नीचे नहीं ड्रैग डाउन कर पाते तो हमारा अगला लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? मतलब चाहे जितना जोर लग जाए पर वो गिर नहीं पा रहे। देखो बेटा, जैसे हम लोगों ने ग्रैब किया अपना चिन, उसको एल्बो बीच में, जॉइंट के एल्बो जॉइंट्स के बीच में हम लोगों ने चिन लगा दिया। अब वो पावर लगा रहा है, पावर लगाओ, ये पावर लगा रहा है। इस हाथ से पीछे हाथ पकड़ना है, पीछे इस हाथ से हाथ पकड़ना है, ठीक है ना। हाथ पकड़ने के बाद में उसको आगे खींचना है, आगे खींचना, थंब ग्रैब किया, ये थंब पकड़ सकते हैं हम। ओके वन मोर टाइम, ये पकड़ना, पहले चिन लगाना है, हाथ पकड़ना पीछे, ऊपर उठते हुए हाथ पकड़ना उसका, हाथ पकड़ के आगे खींचना उसको, आगे खींच के थंब ग्रैब करो उसको। अपोनेंट का थंब ग्रैब किया और थंब से रिस्ट ट्विस्ट करो। जैसे जैसे थंब से रिस्ट ट्विस्ट करोगे वैसे वैसे टूट जाएगी रिस्ट। नेक्स्ट बराबर, ये पकड़ा, पकड़ते हमें सामने खींचना, आगे किसके पास में, हाथ पीछे ग्रैब करना, ग्रैब करके हम पीछे भी जा सकते हैं, ये डाउनवर्ड्स में। ओके फिर there are so many techniques, but हमें
अवेयर होना है, प्रैक्टिस करना है ताकि हमें वो अप्लाई हो सके। ब्लड रिवाइव करना है, एक टेक्निक को इतनी बार प्रैक्टिस करो कि वो आपके ब्लड रिवाइव खून में रम जाए। अपोनेंट के पकड़ते ही सबसे पहले वो क्लिक होगी माइंड में कि मुझे ये टेक्निक यूज कर रही है। जैसे पकड़ा, पकड़ो, ये ग्रैब कर लिया, अब हम पकड़ सकते हैं अपोनेंट। नाइफ करो, नाइफ का देखो कवर लगा, लग सकता है अभी इसलिए कवर लगा लिया वो। ओके, कवर अप कर लिया उसको नाइफ। जैसे अपोनेंट ने नाइफ किया, पकड़ा, बैक अटैक, जैसे मारोगे वो अंदर चला जाएगा नाइफ। अगेन 1, हाथ पकड़ना, दूर खींचना, निकलना और ये लगाना और अटैक। जैसे आप प्रेस करोगे अपोनेंट को नाइफ लग सकता है। 1, नाइफ लगाया गले पे, ये नाइफ लगाया, दूर खींचना है हाथ को, दूर खींचना और अटैक करना। क्लियर? बिना निकले भी आप लोग से मार सकते हो, हिट करोगे तो वो अपोनेंट पे लगेगा। क्लियर? लावण्या, लावण्या आस्क योर क्वेश्चन। सर अगर कोई पर्सन जब उन्होंने नाइफ पकड़ रखा हो, लगातार फोर्स आपके ऊपर लगा रहे हो, पीछे की ओर खींच रहे हो आपको, तो उसको कैसे रिटेलिएट कर सकते हैं? क्योंकि उनका फोर्स भी लग रहा है इक्वली हम पे, वो पीछे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उस ड्यूरेशन में हमें नाइफ से हार्म भी हो सकता है, तो उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? पीछे की तरफ पैर खींच रहा है वो आपको, है ना? यस सर। ओके, ये नाइफ लगा पीछे खींच रहा है। जब वो पीछे खींच रहा है तो हमें हाथ पकड़ना है। सबसे पहला काम हमें इस नाइफ से बचना है। नाइफ से जैसे आप पीछे जाओगे, अब आप नीचे डाउनवर्ड में चले जाओ। क्लियर? जैसे आप लेटोगे, क्लियर? इधर से दिखाओ। देखो इधर, जैसे उसने पकड़ा, पीछे खींचा, हमें खींचो, ये पीछे खींचा, हमें सबसे पहला हाथ पकड़ना, हाथ पकड़ के दूर करना, उसको दूर करके आपको गिरा ही रहा है वो, आप लेट जाओ। क्लियर? ये डाउनवर्ड करने के बाद ये हम खींच सकते हैं। गॉट इट? यस सर। ओके, नाइफ पकड़ा, हमें पीछे खींच रहा है, हमें पहले नाइफ से बचना है, नीचे डाउन, रिस्ट ट्विस्ट करना। जैसे जैसे आप रिस्ट ट्विस्ट करोगे नाइफ छूट जाएगा। पकड़ दे ब्राच, देखो नाइफ यहीं पे बैठ जाओ, बैठो। देखो नाइफ उसने पकड़ा हुआ है, ठीक है ना? हमें नाइफ को दूर करना है और रिस्ट ट्विस्ट करनी है नाइफ के ऊपर से, नाइफ को पकड़ लेना है ताकि नाइफ छुड़ाना हमें उससे। जैसे जैसे रिस्ट ट्विस्ट करोगे ये रिस्ट ट्विस्ट होगी, ये ठीक है ना? अगेन नाइफ लगाता है वो, हमें सबसे पहला काम नाइफ दूर करना, रिस्ट ट्विस्ट करते चले जाना। जैसे जैसे रिस्ट ट्विस्ट करोगे ये हाथ मेरे शोल्डर पे आ गया, हम हाथ को प्रेस करके तोड़ भी सकते हैं और नाइफ छुड़ाना चाहते हैं नाइफ भी छुड़ा सकते हैं। क्लियर? भावना, आस्क योर क्वेश्चन। भावना आप भावना, अनम्यूट कीजिए। सर यस। अगर अभी आप तो एक के साथ करवा रहे हो, अगर 2-3 लोग आए तो? गुड, ये नाइफ लगा दिया आप, ये चाह रहे हो ना आप, ये पकड़ लिया किसी ने हमें, ठीक है ना? सबसे पहला काम हमें हाथ छोड़ाना है अपोनेंट से। जैसे हम लोग पास में खींचेंगे, ठीक है ना?
हल्का सा एल्बो बाइंड करना, एल्बो बाइंड करते ही हाथ छूटेगा और हमें डाइवर्ट भी होना है, बॉडी को ट्विस्ट भी करना है ताकि नाइफ ना लगे हमारा नेक पे। ये ट्विस्ट किया, ये 1 2 3, तीनों ओपोनेंट मेरे हाथ में इस वक्त। क्लियर? वन मोर टाइम, थोड़ा दूर से दिखा। देखो ये सबसे पहले बेटा बॉडी ट्विस्ट करनी है हमें ताकि नाइफ से बच जाए हम लोग। नाइफ से बचने के लिए बॉडी ट्विस्ट करना बहुत जरूरी है। ये ट्विस्ट, हाथ को पास में खींचा, जैसे एल्बो बेंड करोगे हाथ छूटेगा, हाथ छूटते ही अपोनेंट के हाथ को अंदर ग्रैब करना और नेक्स्ट अपोनेंट को ऊपर से, शोल्डर के ऊपर से ग्रैब करना। तीनों हाथ, तीनों अपोनेंट मेरे हाथ में इस वक्त। वन मोर टाइम। देखो ये पकड़ ले, थोड़ा दूर ले जाओ, पूरा व्यू दिखाओ। ये देखो हमें पहले बॉडी ट्विस्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्विस्ट ऑफ बॉडी। जैसे बॉडी ट्विस्ट करोगे, नाइफ का जो अटैक था, जो पॉइंट हमारा नेक था, नेक से डाइवर्जन हो चुका है। देखो जैसे बॉडी ट्विस्ट किया, बॉडी से नेक डाइवर्जन हो गया, डाइवर्जन होते ही एल्बो को पास में खींचना है पूरा फोर्सली, पावर से। गॉट इट? अब नेक्स्ट अपोनेंट के हाथ को छुड़ा गया है तो हमें उसके हाथ एल्बो पे स्ट्राइक करना होगा। ये गॉट इट? अब अपोनेंट के जो हाथ है उसको, हमारा हाथ छूटा हुआ है, उसको अपोनेंट के शोल्डर से ग्रैब करना है। ये वन। क्लियर? दोनों अपोनेंट मेरे हाथ में इस वक्त। हम नाइफ पकड़ सकते हैं, नाइफ छोड़ भी सकते हैं और अपोनेंट को मार भी सकते हैं। गॉट इट? रिस्ट पे कट भी लगा सकते हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू सर। ओके, वन मोर टाइम, एक बार फिर देख लो। देखो दोनों हाथ पकड़ा आपने, फिर गॉट सो स्पीडी, बहुत स्पीड से होता है ये। ठीक है ना? वापस देखो एक बार, जैसे उन्होंने पकड़ा हमें, ये पकड़ा, हमें बॉडी ट्विस्ट करनी है, हाथ को फटाफट से खींचना है, एल्बो को बेंड करना है। 1, एल्बो पकड़ा, पास में, डाउनवर्ड्स में। गॉट इट? रेडी? नेक्स्ट सॉल्व फॉर्म। जनरली गर्ल्स को आज स्टॉल जो हम लोग डालते हैं गले में, वो स्टॉल खींचता है। अगर ये स्टॉल खींचता है ना, एक साइड से स्टॉल खींचता है, तो हमें क्या करना चाहिए? एक साइड से, एक हाथ से खींच रहा है, पहले एक हाथ से बता दे, फिर दोनों हाथ से बताएं। ये देखो, कोई एक हाथ से हमारा स्टॉल खींचता है, हमें नेक चोक हो सकता है ना। सबसे पहले ग्रैब करना, ट्विस्ट, ग्रैब करना उसको, स्टॉल को ग्रैब करने के बाद में उसके रिस्ट को पूरा लॉक करना है। ये वन मोर टाइम। खींचो, ये पुल किया। हमें सबसे पहला बॉडी ट्विस्ट करनी है, स्टॉल को ग्रैब करना है। अपोजिट हैंड से दूसरा स्टॉल ग्रैब करना है, इसको उठाना रिस्ट को, और ये पूरा सर्कल करके इस स्टॉल को यहाँ से पकड़ लेना है। पकड़ के जैसे जैसे आप स्टॉल ट्विस्ट करोगे वैसे वैसे रिस्ट पे बैंड है। मोर टाइम। देखो स्टॉल खींचा, हमें बॉडी ट्विस्ट करना है, स्टॉल पकड़ना, बॉडी ट्विस्ट करना है। बॉडी ट्विस्ट करने के बाद में स्टॉल पकड़ के उसके हाथ को पूरा ये पूरा रिस्ट को ये ट्विस्ट करना है, यहाँ से स्टॉल को। ये रिस्ट ट्विस्ट किया, ये रिस्ट पूरी ग्रैब हो गई। अब हम स्टॉल पकड़ लेते हैं। स्टॉल पकड़ने के बाद में जैसे जैसे आप लोग इसको ट्विस्ट करते चले जाओगे वैसे वैसे रिस्ट ट्विस्ट होती चली जाएगी। तनुष्का। यस सर। सर आई वांटेड टू आस्क, अगर कोई शॉल से आपको स्टैंगल कर रहा होगा तो कैसे बचे उससे? शॉल से कोई सर स्टैंगल कर रहा होगा तो? अच्छा,
देखो जैसे हमें खींच रहा है बार बार, ठीक है ना। कई बार हमें स्टॉल लगाने के कई तरीके होते हैं। एक तो सिंगल है, एक हम लोग इसको ग्रैब ऐसे सर्कुलर मोशन में कर लेते हैं, सर्कुलर मोशन करके पीछे डाल देते हैं, ठीक है ना। अब अगर कोई हमें ग्रैब करता है, इसको खींचता है ये, तो हमें पूरा बॉडी ट्विस्ट करना है। बॉडी ट्विस्ट बहुत जरूरी है, जब तक हमें बॉडी ट्विस्ट नहीं करेंगे उस चीज से बच नहीं सकते हम लोग, ठीक है। ये ठीक है ना, अगर हम पकड़ेंगे तो हमें चोक हो जाएगा। मूव करना है पूरा, ये पकड़ना है हाथ को, ठीक है ना। हाथ को खींचने के बाद में हम लोग उसको किक कर सकते हैं, स्टमक स्टमक किक, ग्रोइन किक, और एक उस स्टॉल को पूरा लेके ये पूरा उसको नेक चोक कर सकते हैं हम लोग। सर और अगर उसने दोनों ही अपने एंड्स पकड़ लिए होंगे तो? ठीक है, दोनों हाथ पीछे पकड़ लिए। यस, नहीं सर, हाथ नहीं, वो जो शॉल है ना उसके दोनों के एंड्स अगर पकड़ लिए होंगे तो? अच्छा, दोनों एंड को पकड़ लिया, हाँ तो जा रहा हूँ। दोनों हाथों के दोनों स्टॉल पकड़ लिया पीछे पीछे, ये पीछे खींच रहे, तो हमें कहाँ हो रहा है चोक? नेक पे, गर्दन पे। गर्दन का चोक हटाने के लिए हमें बॉडी ट्विस्ट करना बहुत जरूरी है। हमने बताया ना बॉडी ट्विस्ट करना है। बॉडी ट्विस्ट करने के बाद में जो नेक चोक हो रहा था वो खत्म हो चुका, ठीक है ना। अभी अगर मुझे डाउनवर्ड्स में डाउन करते हैं, ये डाउन करते, तो हम इसको स्टॉल को निकाल सकते हैं। वन मोर टाइम, अटैक भी बता रहा हूँ। ये खींचा, हमें बॉडी ट्विस्ट करना है। बॉडी ट्विस्ट करना, ये निकालना, निकालने के बाद इसको पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। छुड़ाना तो तब है जब हम लोग अटैक करेंगे अपोनेंट को। जैसे किक किया, छूटा छूटा, ये तो इमीडिएट टाइम। वन मोर टाइम, दोनों हाथ से पकड़ा और पीछे खींचा। हमें पहले डाइवर्ट होना है, डाइवर्ट होने के बाद उससे स्टॉल छुड़वाना है। पास में खींचो, किक किक करने के बाद में जैसे स्टॉल हमारा छोड़ देता है, हमें उसको डालना है ये नेक पे, ये। वन मोर टाइम, वन, ये खींच रहा है, बॉडी ट्विस्ट किया, पकड़ा, किक किक करने के बाद इसको निकालना, ये पकड़ना और ये स्टॉल। वन मोर टाइम। ये टेक्निक थोड़ा सा इजी नहीं है, हार्ड है, इसलिए 7 to 8 टाइम्स हम लोग रिपीटेशन कर रहे हैं। पीछे खींचा, हम लोगों को मूव करना है, मूव करने के बाद में स्टॉल पकड़ना है ताकि नेक्स्ट अपोनेंट का जो नेक्स्ट अटैक है वो ना हो सके। पकड़ते इमीडिएट टाइम उसको किक करना है, आइदर ग्रोइन किक, बिलो बेल्ट एरिया, दैट्स कॉल्ड ग्रोइन। ग्रोइन पे भी किक कर सकते हैं हम लोग और स्टमक पे भी किक कर सकते हैं। स्टमक पे जैसे किक किया, अपोनेंट नीचे झुकता है, झुकते ही उसके गले में ये अपना फंदा पूरा गले में डालना है और दोनों हाथों से प्रेस करना है। क्लियर? लास्ट एंड फाइनल टाइम, दोनों हाथों से अगर कोई खींचता है तो हमें क्या करना है? तो ये खींच रहे हैं, हमें पहले डाइवर्ट, पहले मूव करना है, दोनों हाथों से स्टॉल को पकड़ना है, किक हिट करने के बाद में स्टॉल अपने गले में से निकालकर उसके गले में डालना है और यहीं से चोक करना है। क्लियर? नाउ अब देखो कोई हमें पकड़ लेता है, ठीक है ना, बैक साइड से बियर अप कर लेता है पूरा, जिसमें हाथ भी हमारे अंदर हो जाते हैं, ठीक है ना। एक तो था हाथ के नीचे से ग्रैब करना, एक तो था हाथ के नीचे से ग्रैब करना और एक होता हाथ के ऊपर से ग्रैब करना, ठीक है। ऊपर से उसने ग्रैब किया हमें, ये जो स्टमक एरिया है, पूरा स्टमक एरिया, ये अपोनेंट मेरे चिपक जाता है, बिल्कुल पास में आ जाता है, ठीक है ना। इसको दूर करने के लिए, और एल्बो, ये एल्बो बहुत जरूरी है, हमारी बाइसेप्स बहुत जरूरी है। बाइसेप्स, मेन रोल बाइसेप्स का है इसमें। बाइसेप्स को दूर करना है और अपोनेंट को पीछे पुश करना है, हमारे हिप से उसको ब्लैडर पे अटैक करना है, बैक, और ये हाथ ऊपर उठाना है। अब अगर अपोनेंट को पावर लगाने के लिए बोलेंगे तो पावर लगेगी नहीं, खींचो, ये दबा सकते हैं, दबाने के बाद में कुछ भी नहीं दबे। वन मोर टाइम,
देखो पकड़ा कैसे, पकड़ते हमें ब्लैडर पे अटैक करना है हिप से, ठीक है, हिप से पीछे पुश करना, हाथों को आगे उठाना है। बाइसेप्स जब आगे उठ जाएगी तो आप अपोनेंट की पावर नहीं लगेगी। हम हाथों के दोनों हाथों के बीच में से हाथ पकड़ सकते हैं, दोनों हाथों से ग्रैब कर सकते हैं और ऊपर निकल नीचे निकल सकते हैं हम लोग। नीचे निकलने के बाद रिस्ट जैसे जैसे ट्विस्ट करोगे वैसे वैसे अपोनेंट हमारे ग्रैब में है। हाथ पकड़ के रखना, अपोनेंट को इतनी जल्दी छोड़ना नहीं है। 1 पुश, दोनों साइमल्टेनियस, एक के बाद एक। अगर हिप पोर्शन पीछे जाएगा तो हाथ आगे आएंगे। 1 क्लियर, ग्रैब, अपोनेंट की रिस्ट को ग्रैब करना और नीचे से निकलना पूरा और फिर ट्विस्ट करना है, क्योंकि अपोनेंट से डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम लोग किक कर सकते हैं, फेस किक कर सकते हैं, क्लियर, एल्बो को प्रेस करेंगे तो हाथ टूट भी सकता है। अगेन जोर से पकड़ लिया, सबसे पहला पुश, पुश और पुल दोनों। पुश हिप से हम लोग पुश करेंगे, हाथों को आगे पुल करेंगे। 1 और दोनों हाथों से अपोनेंट की रिस्ट को ग्रैब करेंगे और ऊपर उठा सकते हैं, नीचे निकल सकते हैं और रिस्ट ग्रैब करेंगे, ट्विस्ट करेंगे। 1 मोर टाइम, क्लियर आप किया, पुश एंड पुल, दोनों हाथों को अपोनेंट की रिस्ट को ग्रैब करो, ग्रैब करके ऊपर उठाओ, ऊपर उठा के आप नीचे से निकल जाओ और रिस्ट को ट्विस्ट करते चले जाओ। Got it? Again, clear hard, push and pull, खींचना है, रिस्ट को ग्रैब करना है, अपोनेंट की ऊपर उठाना है और ट्विस्ट करना है, दोनों हाथ करना पावर से। देवराज, ये देखो, ये पुल पुश, ये और पूरी पावर से ग्रैब करना, ट्विस्ट करना है रिस्ट को। अगेन अब देखो मैम को पकड़ते हैं हम, ठीक है ना, इसे मैम को पकड़ना है, ये 1 ये अगेन ये पकड़ा, पुश, ये अब हाथ उठाना ऊपर, ये दोनों पे से और ग्रैब करना, क्लियर। 1 मोर टाइम, ग्रैब, ये ऊपर उठाना, पकड़ना, और हाथ उठाते वक्त ये विशेष हमें ध्यान रखना है, जब हम हाथों को ऊपर उठा रहे हैं, ठीक है ना, हाथों को ऊपर उठा रहे हैं तो ये नेक चोक हो सकता है, अगर गले पे फंदा लग सकता है, अपोनेंट अगर हाथ पास में ले जाएगा तो। इसके लिए हमें अपोजिट हैंड को हाथ अंदर हमारे चेस्ट के सामने हाथ डालना है और उसको रोकना है, उसकी पावर को। अब पावर पास में खींचो, ये पास में खींच रहे तो हम रोक सकते हैं हाथ से, अब ग्रैब करना है दोनों हाथ से और फिर ऊपर उठाना है, क्लियर। 1 मोर टाइम, हाथों को पुल करके ये हाथ डालना बहुत जरूरी है, जिससे हमें नेक चोक ना लगे, फंदा ना लगे हाथ पे, गले पे। हाथ पकड़ना है, ऊपर उठाना है और फिर रिस्ट ट्विस्ट करनी है, ठीक है ना, जैसे जैसे रिस्ट ट्विस्ट करोगे वैसे वैसे अपोनेंट छोड़ देगा। क्लियर, सिंगल हैंड हो गया, डबल ये हो गया। आजकल रोड पे हम लोग देखते हैं, जस्ट बता रहा हूँ, चेस्ट को ऊपर पुश करना, धक्का देना, ग्रैब करना, कॉलर ग्रैब करना दोनों हाथों से, ठीक है ना। ये पकड़ते हैं हम किसी को, जब कोई हमें पकड़ता है या हमें चेस्ट पे हाथ धक्का मारने के लिए, जब पुश करने के लिए कोशिश करता है, सबसे पहला काम हल्का सा स्लाइड बैक, हल्का सा बैक स्लाइड होना है, जिससे हम धक्के से बच जाए, ठीक है ना। स्टांस को ब्रॉड करना है, पैरों को थोड़ा बड़ा खोल के रखना है, पैरों को बड़ा खोलना है। वापस देखो, 1
एक पैर पीछे रखा, दोनों हाथों से हाथों को साइड में करना है। 1, दोनों हाथों को खोलना है सामने से। 1 मोर टाइम। ये पैर पीछे रखा, दोनों हाथों को अंदर से आउटसाइड बाहर खोलना है। बाहर खोलना, कान पे अटैक करना। कान पे अटैक करने के बाद में नी अटैक। 1, पीछे जाना, हाथ हटाना साइड में, हाथ हटा के ईयर्स पे अटैक करना और नी अटैक। सिर पकड़ने के बाद में सिर को नीचे खींचना है, घुटना ऊपर उठाना है पूरा पावर से साइमल्टेनियस। 1, पीछे जाना, हाथ हटाना, दोनों हाथों से खुले, ये रिस्ट पे अटैक, ये फोर आर्म्स पे अटैक करना है। ये वेन्स है, जैसे यहाँ अटैक होता है आदमी की रिस्ट पूरी ढीली हो सकती है। 1, पैर पीछे लेके जाना, हाथों को दोनों हाथों से ऊपर उठा के बाहर की तरफ धकेलना उसको, और फिर ये इस पे अटैक करके नी अटैक। पुश करने की कोशिश करी, पैर पीछे लेके गए, 1, हाथ उठाया, ये इस पे अटैक, जैसे ये इस पे अटैक होता है नी अटैक। अगर अपोनेंट कोई नी से अटैक करता है तो हमें कैसे बचना है, ये क्वेश्चन आ सकता है और मैं पहले बता देता हूँ। 1, जैसे हम लोगों ने किया 1, ये 2, 3, ब्लॉक कर सकते हैं हम लोग, रोक सकते हैं यहाँ नी को ऊपर आने से। 1, 2, 3, 4। When we are practicing, जब हम लोग प्रैक्टिस करें तो अपने आप को चोट पहुंचने से रोक सकते हैं हम लोग। 1, 2, 3, 4। सर अब ये अपना पैर भी तो सीधा कर सकता है, जब आपने ब्लॉक करा तो पैर सीधा भी तो कर सकते हैं उसमें जो अटैकर है। अटैकर हाँ बेटा कर सकता है पैर सीधा, ठीक है ना, लेकिन हमें पैर पकड़ना भी है, ठीक है ना, हम लोग पैर पकड़ सकते हैं। अगर वी आर हम लोग डिफेंसर है और सामने वाला अटैकर है तो हम लोग पैर पकड़ सकते हैं, उसको पैर सीधा करने नहीं देंगे। 1, 2, 3, 4। ये ब्लॉक किया, ब्लॉक करते यहाँ से पैर उठा सकते हैं, फिर पैर उठा के हम लोग ये जैसे जैसे हम लोग स्विच करेंगे वैसे वैसे अपोनेंट को चोट लगेगी। फिर 1, 2, 3, 4। सबसे पहला तो हमें इतना कुछ करना ही नहीं है, जब आप यहाँ अटैक करोगे, ये वाइटल्स पे अटैक करोगे, कल भी प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था ईयर लाइन, ये लाइन ऐसी है जो हमारे ब्रेन को कोई भी सेंस, जब हमारे अंदर सामने वाले को मारने की भावना है, अगर हमें यहाँ अटैक किया जाए तो हमारा पूरा ब्लैकआउट हो सकता है, हम लोग भूल सकते हैं हम लोग करने क्या आए थे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, गर्ल्स को, लेडीज को बोलने में बहुत हिचकिचाहट होती है या शाउट करने में, चिल्लाने में बहुत हिचकिचाहट होती है। अपोनेंट के अटैक से पहले अगर आप उसको पास में चिल्ला दो, जोर से शाउट करो, तो पास में आसपास के जो एरिया में लोग हैं वो आपको मदद करने के लिए भी आ सकते हैं और अपोनेंट इतना आपको अटैक भी नहीं कर सकता है ना। लुक एट फॉरवर्ड। देखो, जस्ट बीइंग एग्जांपल, ये मुझे अटैक करने आया अपोनेंट, सॉरी, कोई भी अटैक वो मुझे कर सकता है। अटैक से पहले अगर मैं अवेयर हूं तो मैं उसको रोक सकता हूं। कैसे रोक सकता हूं? शाउट कर, चिल्ला कर, ठीक है ना। अटैक, कोई भी अटैक करने की कोशिश करना, ये अटैक करने की कोशिश, बस सबसे पहला हिट, जैसे हिट किया अपोनेंट, भाई ब्लैकआउट है, पूरा ब्लैकआउट, ठीक है ना। उसको हिलने में, चलने में भी, अब नेक्स्ट अटैक मुझ तक नहीं आ सकता। जब मुझ तक नेक्स्ट अटैक नहीं आ सकता तो मैं अटैक कर सकता हूँ इमीडिएट टाइम, क्योंकि अपोनेंट को खाली नहीं छोड़ना, कुछ भी हो सकता है अपोनेंट के पास। प्लस अगर अपोनेंट बियर हाथ कर लेता है, हमें ये पकड़ लेता है, तो हमें सबसे पहला उसके कान के पास में, कान हमारे बहुत क्लोज है, ये बियर हाथ कर लिया, ठीक है ना। अब बियर हाथ वो छोड़ेगा कैसे? जब उसको ब्लैकआउट आएगा तब। उसकी ग्रिप ढीली कब होगी? जब वो उसको ब्लैकआउट आएगा। बस चिल्लाया, ट्विस्ट,
इमीडिएट टाइम उसको गर्दन को ट्विस्ट। वन मोर टाइम। जैसे पकड़ता है, पकड़ा तो उसने अपोनेंट ने हमें, लेकिन हमें चिल्लाना है। इमीडिएट टाइम। इट विल गोज वेरी फास्ट, बहुत तेज जाएगी, बहुत जल्दी जाएगी। हम लोग बात कर रहे थे, किसी ने आगे पकड़ लिया। वन इमीडिएट टाइम। अब हम लोग अटैक कर सकते हैं, कोई भी अटैक हम लोग कर सकते हैं। चेस्ट ग्रैब करता है इमीडिएट टाइम, वो भी पावर से ही है, ठीक है ना। हर चीज में पावर बहुत ज्यादा जरूरी है और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपके हाथ उस वे में चलेंगे नहीं, टेक्निकली उस वे में चलेंगे नहीं। ग्रैब करो, वन चेस्ट पे ये शाउट करते हुए हमेशा कोई भी अटैक शाउट करोगे तो आपकी हेजिटेशन है वो खुल जाती है। वन किक इमीडिएट टाइम, किक किया डाउनवर्ड्स। वन मोर टाइम। जब चेस्ट ग्रैब करता है, वन चेस्ट को हटाना, पहले हाथों को डाइवर्ट करना, अटैक करना, नी अटैक। नी अटैक करने के बाद में ये नेक पूरा हाथ में इसको ट्विस्ट कर सकते हो आप। ये वन मोर टाइम। देखो चेस्ट ग्रैब किया, वन शाउट करना बहुत जरूरी है। वन टू आप ये अटैक, थ्री नी अटैक। नी अटैक के बाद में ये पूरा नेक मैडम के हाथ में, नेक पूरा ट्विस्ट कर सकती है मैडम। ये अगेन वन टू थ्री फोर। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट देखो, लास्ट टेक्निक, कोई हमारे हाथ, दोनों हाथ से ग्रैब कर लेता है। ये क्वेश्चन जनरली आता है कि कोई हमारे हाथ दोनों साइड से ग्रैब कर लेता, दोनों हाथों को पकड़ लेता पीछे की साइड से। तब हमें क्या करना चाहिए? आइदर राइट साइड, आइदर लेफ्ट लेग, आइदर राइट लेग, आइदर लेफ्ट लेग। कोई भी पैर पीछे ले जा सकते हो आप, राइट लेग हो या लेफ्ट लेग। राइट लेग पीछे लेके गए, ठीक है, अपोनेंट से आउटसाइड, और इस हाथ को दोनों को पूरा उठाना है सर्कुलर मोशन में। ये उठाया, ये पूरा लॉक, दोनों हाथ लॉक्ड है। इस हाथ को छुड़ाना है और हम लोग अटैक कर सकते हैं, एल्बो अटैक। गॉट इट? वन मोर टाइम। दोनों हाथों को पकड़ो, एक पैर पीछे लेके जाना और पूरा बॉडी ट्विस्ट करना, पूरी पावर से घूमना है हमें। वन ओवरहेड, हाथों को ऊपर से लेना है। देखो वापस, हाथों के सिर के ऊपर से ये हाथ सीधे करते हुए और ट्विस्ट ग्रैब करने के लिए। ट्विस्ट ग्रैब करोगे, पास में करोगे, ये हाथ छुड़ाना है, छुड़ाकर एल्बो अटैक। ये पकड़िए किसी ने हमें पहले पैर लेके जाना है अपोनेंट के डाइवर्जन अपोजिट साइड में, ठीक है ना। और फिर पूरा सर्कुलर मोशन में इसको ट्विस्ट करना है, ये रिस्ट ग्रैब करना है यही और पूरा ट्विस्ट करना। जब पूरा ट्विस्ट करोगे, यस, इफ अपोनेंट की जो हाइट है वो हमारी हाइट से बड़ी होगी तो? बेटा मैंने बताया ना, एक बार फिर देखो। देखो अपोनेंट की हाइट मेरे से बड़ी है, देखा जाए तो इस वक्त। खड़े जाओ, ये खड़े हुए। अब मेरे से बड़ी है ना हाइट, और भी बड़ी हो सकती है, लेकिन हमें ट्विस्ट करना है, मेन है हमें ट्विस्ट करना। जब पैर पीछे जाएगा और पूरा ट्विस्ट करेंगे हम लोग ये, और फिर पूरा ग्रैब करना है, ठीक है ना, पूरा ग्रैब करना है उसको, अपोनेंट के रिस्ट को ग्रैब करके रखना है। जैसे आप ग्रैब करोगे, फर्स्ट हैंड भी मेरे हाथ में ग्रैब है, सेकंड हैंड भी मैंने ग्रैब कर लिया मैम का। दोनों हाथ ग्रैब करने के बाद में हम एल्बो अटैक कर सकते हैं। रिस्ट हम लोगों को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना।
1, पैर पीछे लेके जाना। पहले हम लोग राइट लेग ले जाते थे, इस वक्त हम लेफ्ट लेग लेके जाते, लेफ्ट लेग लेके गए पीछे से, लेफ्ट साइड से, दोनों साइड से प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये अगर आप दोनों साइड से प्रैक्टिस करते हो, मार्शल आर्ट इज वन ऑफ द थिंग स्पोर्ट, ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें दोनों पैर दोनों हाथ बराबर चलते हैं। लेफ्ट लेग पीछे लेके गए, ये हाथ पूरा उठाया ऊपर, ग्रैब किया इसको, पुश किया तो ये हाथ छूट सकता है और हम लोग अटैक करते हैं। और मैं क्या करा, अदर राइट और अदर लेफ्ट, कोई भी लेग लेके जाएंगे पीछे, यहीं से मूव करेंगे पूरा सर्कुलर मोशन में। ये पूरा उठाया, हाथ ग्रैब किया, हाथ छुड़ाया और अटैक। ओके, ये टेक्निक्स आप सब लोगों को क्लियर है? इसका प्रैक्टिस करो, जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। ब्लड रिवाइव होनी चाहिए। एक टेक्निक को डेली आप 10 to 15 टाइम्स रिपीटेशन करोगे, वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में रिवाइव हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन रिवाइव हो जाएगी। जब हमारे कोई खून में रम चुकी चीजें, तो हमें उस टेक्निक को अप्लाई करने में ज्यादा सोचना नहीं होगा। इंस्टेंट अटैक हो सकते हैं, कई बार इंस्टेंट अटैक हो जाते हैं। कोई अचानक से कुछ भी कर सकता है, आपको ग्रैब भी कर सकता है, फ्रॉड भी पकड़ सकता है, हमें ये पता नहीं है। अभी तो हम लोग सब लोग प्री अरेंज टेक्निक कर रहे थे कि मैं उनको बता रहा था कि आप मुझे ऐसे पकड़ो, तब मैं छुड़ा रहा था। अपोनेंट कुछ भी कर सकता है। ये पकड़ लिया, 1 2 इमीडिएट टाइम, कुछ भी पकड़ सकता है अपोनेंट। आया ये 1 2, और दोनों हाथ ग्रैब करिए, ये उठाना शोल्डर से। नेक्स्ट कुछ भी करो आप, ये कर रहा है 1 ब्लॉक, इमीडिएट टाइम ब्लॉक, आउटसाइड डाइवर्जन। ठीक है, हम लोगों को पकड़ना है उसको। 1 ब्लॉक, 2 3, क्लियर? इसके लिए, इस टेक्निक के लिए हमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इंस्टेंट अटैक के लिए 1 इमीडिएट टाइम किक हो भी चुका है। ठीक है, हम लोग बात कहाँ कर रहे हैं, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, अपोनेंट मुझे अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें बी अवेयर, ये पूरा ग्रैब करना। और जब तक हम लोगों ने पकड़ा हुआ है तब तक कुछ भी नहीं कर सकता अपोनेंट। 1 ब्लॉक, अटैक, इमीडिएट टाइम डाउन। ये अटैक और टेक्निक बहुत जरूरी है। 1 चेस्ट पुश, ये प्री अरेंज टेक्निक्स हम लोगों ने बताया कि आप मेरे चेस्ट पे अटैक करो और मैं फिर ब्लॉक कर रहा हूँ। ये स्टार्टिंग बिगनर्स के लिए बहुत जरूरी है, तो हम लोग प्रैक्टिस करें उस चीज का। जब हम लोग प्रैक्टिस कर चुके होंगे, इंस्टेंट अटैक आएगा तो हमारे को साइमल्टेनियस अटैक करने में बड़ी आसानी होती है। 1 2 3 4 किक, got it? Have you understood? यस सर। समझ में आ रहा है सब लोगों को? यस सर। यस सर। आज इतनी टेक्निक्स करेंगे, कल हम लोअर नेक चोक आप लोगों को बताया मैंने प्रीवियस क्लास में। ठीक है, आज हम लोगों ने बिलो शोल्डर, शोल्डर से नीचे और वेस्ट लाइन तक हम लोगों ने किया टेक्निक। कल हम लोग करेंगे बिलो बेल्ट एरिया। अगर कोई पैर पकड़ लेता है तो हमें क्या करना चाहिए? ये टेक्निक्स धीरे धीरे आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। थैंक यू हेमंत जी, बड़ा अच्छा सेशन रहा आज का।